वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन योर ब्यूटी, योर स्किन, योर हेयर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जनरली आपकी हेल्थ पे कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो अभी हमारे साथ है मरियम एंड शी विल बी टॉकिंग टू अस अबाउट ऑल ऑफ दीज विटामिन्स एंड द इफेक्ट्स दैट दे हैव ऑन योर स्किन। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। यू बीन विद अस बिफोर ऑल्सो और तब भी वी हैड अ वेरी इंफॉर्मेटिव शो। तो आज अभी हमारे साथ शाज़लीन थी और हमने बात किया था कि कौन से विटामिन्स होते हैं जनरली दैट यू नीड टू कंज्यूम। विटामिन डी के बारे में और हमने कैल्शियम के बारे में बहुत बातें की कि यू नीड टू हैव इट्स अ हैंड इन हैंड रिलेशनशिप और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। तो हम जनरली थोड़ा सा बात करते हैं कि स्किन पे और बालों पे और नेल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। तो कौन से विटामिन्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए टू मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन हेल्दी है? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो विटामिन जो है वन ऑफ दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अच्छा, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये आ जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। इन्हीं से फर्दर निकलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स हो जाते हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, फाइबर आ जाता है एंड देन वाटर, ये सब आ जाते हैं। अच्छा। तो मेनली इन सब का फिर ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेली बेसिस पे इंटेक ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इसमें फिर विटामिन में आ जाते हैं फैट सोल्यूबल और कुछ होता है वाटर सोल्यूबल। जब फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल की हम बात करते हैं तो फैट सोल्यूबल में आ जाते हैं ADENK, राइट, ठीक है। एंड देन वाटर सोल्यूबल में आ जाते हैं C and B कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, B6, B12 ये सब आ जाता है। तो उसमें भी फिर ये होता है कि लाइक जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनका डिपॉजिट डेली बेसिस पे होता है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू जो वाटर सोल्यूबल है उनको ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा होता। एग्जैक्टली। तो उनका फिर थोड़ा सा इंटेक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम ये फूड्स के लिहाज से बात करें तो यू वुड से कि कंज्यूम विच फूड्स मोर? हाँ जी, उसमें फिर ये आ जाता है जब हम हेल्दी बैलेंस डाइट की जो बात करके तो उसमें फिर सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। मेनली हमने जब की कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, तो वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, उसके लिए वही सारे फूड ग्रुप्स आ जाते हैं। सीरियल्स ग्रुप आ जाते हैं, मिल्क ग्रुप आ जाते हैं, प्रोटीन ग्रुप आ जाता है। और अब जो हेल्दी माई प्लेट की बात होती है उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहले आप लेंगे वेजी का ग्रुप आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट योर न्यू विद रो वेजिटेबल्स एंड देन गो फॉर प्रोटीन ग्रुप। वेजी सॉटे फॉर्म में या कुछ भी आप फॉर्म में ले लो। एंड देन फ्रूट ग्रुप आ जाता है, कोई ना कोई हर टाइम पे एक फ्रूट जरूर होना चाहिए। फिर मिल्क ग्रुप में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, योगर्ट हो गया या मिल्क हो गया या किसी डिजर्ट फॉर्म में ले लिया, उस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। ऑलराइट, तो आपने जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की, राइट? सो यू सेड कि उसमें विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं और फाइबर आ जाता है। तो हमने विटामिन्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात की है। कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द मिनरल्स एंड फाइबर दैट यू नीड इन योर बॉडी? हाँ जी, मिनरल्स में फिर आ जाते हैं आयरन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, जिंक आ जाता है, ये सारे मैग्नीशियम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो विटामिन्स के साथ जैसे उन्होंने आप लिंक करते हो कि कैल्शियम की विटामिन डी चाहिए होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बात की थी, इनके भी इंटरलिंक हो जाता है। अच्छा। इसी तरह जो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C चाहिए होता है। So all of these minerals ये बिल्कुल इंटरट्वाइन करती हैं with your vitamins. Exactly. तो I think that's very very important to know. ये honestly speaking मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये दोनों चीज़ें go hand in hand, क्योंकि हमने पहले भी ये मेंशन किया था कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपके कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाएंगे, राइट? सो एंड दैट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आपने जिंक की बात की and you talked about phosphorus. Yes, so why do we need these two minerals in our body? What do they do? ये सब चीज़ें भी अब इनके फंक्शन होते हैं। जिंक जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जब टेस्ट जो उनका टेस्ट बहुत सारे खराब हो रहे तो वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, तो जिंक के लिए और ये सारी मिनरल्स जो हैं उनके लिए भी टैबलेट्स आपको देखिए मेन चीज़ ये है कि आप पहले डाइट के थ्रू करेंगे एंड देन यू नो लाइक इन चीज़ों पे जाएंगे। डाइट के थ्रू जो नेचुरल वे में मिल रहा है आप उसको जितना इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, तो लेकिन इज दिस ट्रू ऑफ विटामिन्स आल्सो कि विटामिन्स भी आपको नेचुरल सोर्सेज से ही लेनी चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए डेली बेसिस पे। सप्लीमेंट्स तो बाद में आते हैं। अच्छा, तो आपको कब लगता कि हम
कब शुरू करना चाहिए हमें exactly. vitamins in tablets? Because even if you're having a daily balanced diet, लेकिन कभी-कभी आपका मिस हो रहा है, आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाया और आपके लेवल्स लो हैं, देन आपको ठीक है उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप तब लो, अदरवाइज जो है डेली बेसिस पे आप पहले डाइट के थ्रू कवर अप कर सकते हो। डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल हम जब अगर बात करते हैं एग की बात करते हैं, एग योग में विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, के भी होता है, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन वो हमें एग योग से मिल रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आप एक एग नहीं ले सकते, ले सकते हो, ठीक है, एक एग ले लिया उससे हमारी वो नीड पूरी होती है। और a lot of people लेकिन जब एग लेते हैं तो फिर वो योक निकाल देते हैं। वो कुछ अलग केसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज है या कुछ और लाइक ब्लड उसके क्या कहते हैं हार्ट का कोई इशू है, तो देन उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप उनमें भी ये कहा जाता है कि आप ट्वाइस अ वीक फिर भी लेंगे। तो व्हाट अबाउट दोस पीपल जो एग योक एलिमिनेट करते हैं अपने डाइट से बिकॉज ऑफ वेट लॉस? वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और इतनी अनहेल्दी चीजें कर रहे होते हैं। और जो एक मेन चीज है वो आप डेली बेसिस पे एक एग बॉइल्ड ले लो, राइट, आप फॉर्म चेंज लो, आप ऑमलेट फॉर्म में ना लो, फ्राई में ना लो, आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले लो, उससे भी बहुत फर्क आ सकता है। एग योक का भी ऐसा जब रिसर्चेस इस टाइप से हुई है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो उससे आप इतना कोई हाई नहीं कि आपको भाई आप मोटे हो जाओगे, इस टाइप की चीजें नहीं है। I've heard that too। मैंने भी अभी कोई रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी थी कि एग योक इज एज इम्पोर्टेंट एज योर एग व्हाइट एंड आपको जरूर लेनी चाहिए। सारे विटामिन्स तो आपके निकल गए ना, उसमें प्रोटीन वाइट में बचता है, लाइक जो विटामिन्स की डेली रिक्वायरमेंट है आप इस टाइप से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे एक एग ले रहे हो तो इट्स अ हेल्दी थिंग, आपको सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स मिल गए। और फिर ये कैल्शियम में भी बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग चीज़ नहीं लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी फैटनिंग एंड इट इज, मतलब चीज़ में फैट तो है लेकिन उसमें कैल्शियम का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है आई बिलीव। फिर वही आदत है, आप उसको कर सकते, आप लो फैट पे चले जाओ, चीज़ के वर्जन वो कर सकते हो। और मिल्क ले रहे हो, आप मिल्क डेली बेसिस पे ले रहे हो, उसमें भी आपको अगेन सारे विटामिन मिल जाएंगे एक्सेप्ट विटामिन सी, राइट, ठीक है, और उसमें एक आयरन नहीं होता है, अदरवाइज सारे विटामिन होते हैं इन मिल्क इन जस्ट अ ग्लास ऑफ। और वो भी आप डेली बेसिस पे जरूरी है लेना। वही बात आ गई ना, आपने एग योग ले लिया डेली बेसिस, सॉरी एग ले लिया, होल एग ले लिया, 1 कप ऑफ मिल्क डेली बेसिस पे ले लिया। इसी तरह फिर विटामिन सी की जब हम बात करते हैं स्किन के लिए, अगर और हमारे सारे विटामिन की एक डेफिशिएंसीज भी होती है। फॉर एग्जांपल विटामिन ए से नाइट, जो मैं रेयर बीमारियों की बात करूंगी वो फिर समझ नहीं आएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, बी से बेरी बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाती हैं। सारी जो बीमारियां हो जाती हैं ये बड़ी रेयर होती हैं क्योंकि आज सब छोटी मोटी पहले बीमारियां थी, फिर ड्राइनेस, हेयर ड्राई हो गए या गम्स के इशूज़ हो गए, टीथ के इशू आ गए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन सबको कवर अप करने के लिए डेली बेसिस पे जो है जो चीज़ें और आराम से ये ली जा सकती हैं। एग्जैक्टली, दे वेरी इजीली अवेलेबल। ये तो फर्स्ट ऑफ इट्स देयर स्टेपल्स इन योर हाउस होल्ड। लेकिन लेट्स से कि इफ समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट, राइट, और अगर वो एक लो फैट ग्लास ऑफ मिल्क ले एज अपोज टू अ फुल फैट ग्लास ऑफ मिल्क, तो उसमें फर्क पड़ता है ऑन योर विटामिन इनटेक? विटामिन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैट उसका रिमूव होता है, फैट उसका रिमूव हो जाता है। तो अगर आप एक स्किम मिल्क का ग्लास भी ले रहे हैं तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, तो हमें अभी बात करनी है डेफिनेटली अबाउट नेल केयर और बालों के बारे में। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारे शो का नाम है ब्यूटी एंड फिटनेस, तो हमें डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना है कि विटामिन्स ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपकी स्किन पे और आपके बालों पे और आपके नेल्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए फिर जो विटामिन्स हो जाते हैं उसमें विटामिन ए एंड सी का ज़्यादा होता है। तो विटामिन ए का किस देखिए, मैंने अगेन बात की थी, विटामिन ए आपको मिल्क में मिल जाएगा, एग योग में मिल जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। इन सबको अपनी डाइट पे रखें डेली बेसिस पे तो बहुत। बट हाउ डू यू नो कि अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, मतलब अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपको कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ का ये सिनेरियो कि लाइक इन चीज़ों के टेस्ट वगैरह पे तो लोग जाते ही नहीं है, फिर किसी डॉक्टर के पास उसने कोई सप्लीमेंट लिख दिया। अगर बेसिकली आप टेस्ट करवा दो, विटामिन डी के, कैल्शियम के टेस्ट आजकल ज़रूरी है, हर औरत को करवाने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप चेक एंड बैलेंस रखने के लिए करवाएं। फिर कुछ चीज़ें हमें खुद ही पता चल जाती है, पेशेंट बोलेगा कि टेस्ट बड खराब हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, आपके नेल्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, हेयर इफेक्ट्स हो रहे हैं, विटामिन सी की है तो गम्स और टीथ के इशूज़ आ रहे हैं, विटामिन डी है या तो फिर आपके बोन्स के इशूज़ आ रहे होंगे। उसमें फिर ये होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में तो रिकेट्स वगैरह हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलाइसिस वगैरह हो जाता है, एंड देन कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये सब चीज़ें फिर
Yeah, you have to keep in mind because obviously पता चल रहा है कि from all of these names कि अगर आप vitamins और आपके minerals आप सही से consume नहीं कर रहे हैं तो a lot of more major diseases can also affect you, right? So do you think that's how it works कि अगर आपके किसी चीज़ की deficiency है then you will develop something, या अगर आपके पास कुछ है तो you will need more of a vitamin? Let's say कि अगर आपको if you have rickets for example, so do you need more of other minerals and vitamins also? But I will ask you the answer for that after a very short commercial break. We'll be right back.